मेरे गुनाहों को धो देती है। इस तरह माँ मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अब इसके बाद एक मुकालमा पेश करने के लिए हुकूक़े वालिदैन ही के उन्वान पर मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद आमिर को। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम आमिर। सब खैरियत है मेरे भाई? आप 3 दिन से खेलने के लिए नहीं आए और आपके चेहरे पर भी थकावट का असर है। असल में क्या बताऊं मेरे भाई आमिर, मेरी जिंदगी अज़ाब बन गई है। क्या हुआ मेरे भाई? सब खैरियत तो है ना? असल में 3 दिन से गुज़िश्ता वालिदा की तबीयत सख्त ख़राब है और मैं नौकर बन के रह गया हूँ। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, उन्हें खाना खिलाना, उनके बिस्तर की सफाई करना, उनके कपड़े साफ करना, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर तो आप बहुत खुश नसीब हैं। खुश नसीब? और तुम्हें हुआ कैसे? मेरे भाई, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने वालिदा की खिदमत करके जन्नत कमानी होती है। अच्छा, यानी मुझे ये सब मुशक्कत उठाकर जन्नत मिलेगी? जी जरूर, इंशाअल्लाह। क्या आपने करन में रहने वाले अवैस बिन कबीर का वाक़या नहीं सुना, जिन्हें आज हम अवैस करनी के नाम से जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं सुना। क्या आप सुनाओगे? जी जरूर, क्यों नहीं। हजरत अवैस करनी अपने वालिदा की खिदमत में मशरूफ रहते थे। इस वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए तशरीफ नहीं ला सके। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई और लोगों से कहा कि जिनकी भी उनसे मुलाकात हो वो अपने लिए मगफिरत का दुआ करवाया करें। सुभान अल्लाह, वालिदैन का खिदमत का ये अजब कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सके। जी बिल्कुल। और आपको वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने का अजर मालूम है? क्या मतलब? वालिदैन को देखने का भी अजर है? जी बिल्कुल, और जब बताऊंगा ना तो आप पागल हो जाओगे। फिर तो आप जरूर सुनाएं। वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने पर मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात बताई है आपने। मैं तो वालिदैन की खिदमत को अपने लिए सजा समझ रहा था। आपसे मिलकर मालूम हुआ कि ये तो जजा ही जजा है और जन्नत ही जन्नत है। फिर तो अल्लाह ताला ने ये दुआ भी सिखाई है जो हम अपने वालिदैन के लिए मांगे। तो फिर आप वह दुआ मुझे भी सिखा दीजिए जो मैं हर नमाज के बाद मांगा करूंगा। जी जरूर, क्यों नहीं। मैं आपको वह दुआ अभी सिखाता हूँ। वह दुआ ये है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं इंशाअल्लाह इस दुआ का एहतमाम जरूर करूंगा और वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मुझे एक और बहुत प्यारी हदीस याद आ गई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सुनाऊं? जी जरूर, क्यों नहीं। एक मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बूढ़ा शख्स कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया, ये मेरे वालिद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, इनके आगे मत जाना, इनसे पहले मजलिस में मत बैठना, इनको नाम लेकर मत पुकारना, इनको गाली मत देना। सुभान अल्लाह, वालिदैन की इज्जत की इतनी ताकीद आई है। जी बिल्कुल, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है और माँ बाप अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे सारे परेशानी दूर कर दी। मुझे इतने सारे फजाल मालूम नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करके उन्हें हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनाए। आमीन।